मीर साहब, ये तो वाज़ेह हो चुका है कि इमरान खान साहब बैकफुट पे नहीं जाएंगे, पीछे नहीं हटेंगे, वो इरादा रखते हैं मजीद आगे बढ़ने का, मजीद एग्रेसिव होने का। ये उनकी एक पॉलिटिकल स्ट्रेटजी हो सकती है, लेकिन ये जो अभी आपने तफसीलात बताई हैं कि मैंने कुछ इस्टेब्लिशमेंट के लोगों के नंबर भी ब्लॉक कर दिए हैं, तो ये मुझे बड़ी अजीब सी बात लगी है कि नंबर ब्लॉक करके और फिर बता भी रहे हैं वो वहाँ पे जो लोग मौजूद थे। लेकिन जो सबसे थोड़ी सी एक तशवीशनाक बात है कि वो कह रहे हैं कि जी नैब और जुडिशरी के ज़रिए आप 8-10 लोगों को अगर सज़ा दिलवा देते तो उससे पाकिस्तान का बड़ा भला हो जाता। इसका मतलब ये है कि वो कह रहे हैं कि नैब और जुडिशरी उनके कंट्रोल में थी। मेरा ख्याल यही बात वो कर रहे थे। कह रहे हैं हमारे कंट्रोल में तो नहीं थी। अब अगर आप बुरा ना मनाएं तो ये बता दें कि आप वहाँ मौजूद थे। मैं मौजूद था। और भी लोग मौजूद थे। बहरहाल मुझे जो तफसीलात हैं वो तहरीक इंसाफ के जो कुछ दोस्त वहाँ पे मौजूद थे, 3-4 रहनुमा, उनमें से किसी ने मुझे भी बता दिया। जो ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू है वो भी आपको ऑफ द रिकॉर्ड कोई नहीं है। इन्होंने खुद फोन करके मुख्तलिफ टीवी चैनल्स वालों को कहा कि ये आप टिकर चला दें। खुद फोन करके कहा है। अच्छा। जिनको फोन करके कहा है मैंने उनसे कंफर्म किया है। सही। तो ये आपको उन्होंने कहा ऑफ द रिकॉर्ड है, लेकिन वही कह रहे हो जो हमें कहा ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू, आपको कुछ और कहा, किसी और को कुछ और कह दिया। अब देखें इसमें नैब जो है वो तो इमरान खान के कंट्रोल में थी, और ये अगर नैब इमरान खान के कंट्रोल में ना होती तो अलीम खान साहब कभी इमरान खान के ख़िलाफ़ ना होते। अलीम खान साहब का कभी आप इंटरव्यू कर लें, वो आपको बता देंगे कि उनको किसने गिरफ़्तार करवाया और नैब उनको किसके कहने पे तंग करती थी। मेरी गुजारिश होगी चौधरी परवेज़ लाई साहब से कि वो भी बता दें दुनिया को कि जब वो अलीम खान साहब का प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करते थे और वो पंजाब असम्बली के इजलास में आते थे, कौन उनको फ़ोन करके कहता था कि आपने इसका प्रोडक्शन ऑर्डर क्यों जारी करवाया। तो ये सारा जो है वो इमरान खान साहब खुद इसको मैनेज कर रहे थे। आज वैसे इमरान खान साहब ने ये कहा है कि अलीम खान को ऐसा लगता है कि मैंने उसको गिरफ्तार करवाया, लेकिन जिन लोगों की वजह से वो गिरफ्तार हुए थे वो मुझे कहते थे कि कोई मसला नहीं है, मामला हल हो जाएगा, लेकिन मामला हल नहीं हुआ तो वो किसी और अच्छा, अब दूसरी जो सबसे तशवीशनाक बात है शहजाद साहब कि इमरान खान साहब कह रहे हैं कि जो जुडिशरी है वो उसने क्यों नहीं सजाएं दी, और यानी कि जुडिशरी जो है वो यानी कि कह रहे हैं कि जुडिशरी भी पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की क़यादत के कंट्रोल में थी। अब ये कैसे मुमकिन है कि आप जुडिशरी जो है उसके ख़िलाफ़ आप उसके एक सीनियर जज के ख़िलाफ़ काजी फाइजा के ख़िलाफ़ आप रेफरेंस फाइल कर रहे हैं और वो रेफरेंस जो है उसको जुडिशरी मुस्तरद कर रही है, और आप कह रहे हैं कि जुडिशरी जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के कंट्रोल में है। काजी फैज़ ईसा केस ये साबित करता है कि जुडिशरी इंडिपेंडेंट थी, और कोई अगर इमरान खान साहब सजा दिलवाना चाह रहे थे या कोई और उनको सजा दिलवाना चाह रहा था तो वो उसमें कामयाब नहीं हुआ। ये एक सबूत है कि पाकिस्तान की जुडिशरी जो है वो ना इमरान खान के कंट्रोल में थी ना किसी और के कंट्रोल में थी। एक बात तो ये होगी, लग ये रहा है कि इमरान खान साहब ने पाकिस्तान की फ़ौज को पंजाब पुलिस बनाकर इस्तेमाल करने की कोशिश की, उसके कंधों को इस्तेमाल करके पाकिस्तान की अपोजिशन को बिल्डोज करने की कोशिश की, उसके कंधों को इस्तेमाल करके पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ सिस्टम को बिल्डोज करने की कोशिश की, उसमें वो कामयाब नहीं हुए, और उसके बाद अब वो अपना गुस्सा निकाल रहे हैं एक इंस्टीट्यूशन पे जो कि कह रहा है कि खुदा के लिए आप हमें सियासत में ना घसीटें। अब आप देखें कि वो कह रहे हैं जी कि करप्ट लोग जो हैं उनको सजाएं क्यों नहीं दी। तो अब आप बताएं कि आपके जो वज़रा साहिबान हैं, 12 वज़रा आपकी कैबिनेट के 12 वज़रा, 3.5 साल में उनके जो एसेट्स हैं उसमें 200 से लेके 325% इजाफा हुआ है। इसका जवाब देना, आप क्यों नहीं जवाब दे रहे। आप फ़र्क होगी कि आप हिमायत कर रहे हैं, आप ये क्यों नहीं कह रहे कि जनाब उसके खिलाफ एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी होनी चाहिए। अभी मैं मर्दान का जो जलसा है उसमें उनकी तकरीर सुन रहा था क्योंकि आपका प्रोग्राम शुरू होना था, तो उसमें भी वो सीधा सीधा कह रहे हैं कि वो लोग जो साजिश को रोक सकते थे, मैं उनके पास गया, मैंने उनके पास शौकत तरीन को भेजा, वो लोग जो अपने आप को न्यूट्रल कहते हैं मैंने उनको बताया साजिश को रोको। भाई साजिश, अगर ये साजिश थी तरीके अदम एतमाद तो ये तो आपने शुरू करवाई, क्योंकि सितंबर 2020 में जब पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट बनी, PDM बनी, और उन्होंने कहा हम जलसे जुलूस करेंगे, तो आपने कहा कि तहरीक अदम एतमाद लेके आओ, फिर वो तहरीक अदम एतमाद लेके आए, फिर उन्होंने जब तहरीक अदम एतमाद पेश कर दी तो आपने कहा ये मेरे खिलाफ साजिश होगी। एक बात तो आज वाजे हो गई है कि न्यूट्रल से उनकी मुराद एस्टैब्लिशमेंट ही है, मतलब वो फौज, मेरे ख्याल सीधी बात करें, न्यूट्रल से उनकी मुराद पाकिस्तान आर्मी है, और वो ये चाह रहे हैं कि पाकिस्तान आर्मी जो है वो इमरान खान साहब को किसी तरीके से वापस प्राइम मिनिस्टर हाउस में जो एक कुर्सी पड़ी हुई है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में वजीरा, उसमें दोबारा बैठा। हक और बातिल की जंग में आप न्यूट्रल नहीं हो सकते, लेकिन
मीर साहब, क्योंकि आपने सियासत एक लंबे अरसे तक कवर किए, ये सिविलियन हुकूमतों की एक शिकायत रही है कि हमें मजबूत नहीं होने दिया जाता है, कमज़ोर नहीं होने दिया, कमज़ोर किया जाता है। इमरान खान साहब की हुकूमत के बारे में तो ये तासुर बड़ा ओपन है कि उनको तो सपोर्ट किया गया हर मामले में, चाहे मीडिया मैनेजमेंट हो, चाहे बाहर से पैसे लाने हो, माशी इशूज़ पर भी सपोर्ट किया गया। लेकिन आज की बात से ये अंदाज़ा लगा है कि इमरान खान समझते हैं कि उनकी हुकूमत को मजबूत होने नहीं दिया गया, बल्कि ऐसे फैसले किए गए जिससे वो एक अपनी लिमिट में रहे, कट टू साइज रहे, कमज़ोर रहे। आपको लगता है ये हुआ है उनकी हुकूमत के साथ? मेरा ख्याल है कि उनको तो आउट ऑफ द वे न सिर्फ सपोर्ट किया गया, फैसिलिटेट किया गया। मीडिया से कहा गया कि पहले 6 महीने इमरान खान की हुकूमत के पहले 6 महीने आप पॉजिटिव रिपोर्टिंग करें, मुस्बत खबरें दिया करें। ख़ुद इमरान खान साहब ने हमें कहा, जैसे ही वो प्राइम मिनिस्टर बने उन्होंने हमें बुलाया, उन्होंने कहा 3 महीने दे दें मुझे, फिर उन्होंने बुलाया, उन्होंने कहा 6 महीने दे दें, फिर उन्होंने जब तीसरी दफ़ा बुलाया एक ग्रुप को तो कहते हैं जी मुझे 1 साल दे दें। तो तब थोड़े से जब सख्त सवालात हुए उसके बाद फिर उन्होंने बुलाना बंद कर दिया। एक बात मैं कहना चाह रहा हूँ इमरान खान साहब से, मेरे 2 सवालात हैं आज। अगर इस्टेब्लिशमेंट ने आपको चलने नहीं दिया तो मुझे ये बताएं कि लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर जो ISI के सरबराह थे, तो आपने फिर उनको तब्दील करवाने की रिक्वेस्ट की और उनको तब्दील कर दिया गया। वजह क्या थी? आपने आसिम मुनीर साहब को क्यों तब्दील करवाया? और 6 महीने के बाद एक DG ISI को तब्दील किया गया, कोई वजह तो होगी ना। उन पर कोई करप्शन का इल्ज़ाम नहीं था, इनकम्पिटेंट नहीं थे, वो बड़े कॉम्पिटेंट अफसर थे। तो आपको इतना फैसिलिटेट किया गया कि अगर आप किसी के साथ कंफर्टेबल नहीं है और वो ये कह रहा है कि जी ये जो बजट का इजलास है इसमें कोरम पूरा करना मेरी जिम्मेदारी नहीं, ये आप खुद करें, या अगर आपके इर्द गिर्द करप्शन हो रही है आप इसको रोकें, ये उसका काम है, तो आपने उसको तब्दील करवा दिया। दूसरा मेरा सवाल यह है कि जो आज आपने मर्दान के जलसे में मीडिया पर इल्ज़ाम लगाया कि मीडिया हाउसेस जो हैं उन्होंने पैसा खाया और मेरे खिलाफ साजिश की है, तो मेहरबानी होगी मर्द मैदान बने। हक और बातिल की लड़ाई है, आप कहते हैं मैं सियासत नहीं कर रहा, मैं जहाद कर रहा हूँ, तो मर्द बने और उन मीडिया हाउसेस के नाम लें, उन सहाफ़ियों के नाम लें जिन्होंने कहीं से पैसे खाए हैं और या गैर मुल्की साजिश में शरीक हैं, सबूत सामने लेके आएँ, उनके खिलाफ इंक्वायरी करें। अपने नॉमिनेटेड जिन एंकर्स को आज बुलाया था आप समेत, उनका एक कमीशन बना दें। और ये जो मीडिया हाउसेस जिन्होंने किसी बैन अल-अक़वामी साजिश में हिस्सा लेके पैसे खाए हैं, उनके खिलाफ सबूत दें। अगर आप सबूत नहीं लेके आते, इसका मतलब है कि आप अमर बिल मारूफ के नाम पे, हक और बातिल की लड़ाई पे आप झूठ बोल रहे हैं, आप साजिश कर रहे हैं, आप दगाबाजी कर रहे हैं। समझते हैं कि नाम ले लेने चाहिए, उनको नाम लेके सामने लाने चाहिए।